गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का पाठ है प्रत्यय और प्रत्यय के 2 वीडियो मैंने आपको सेंड किए हैं। आशा करती हूँ कि आपने अवश्य देखा होगा। तो पिछले वीडियोस में हमने पढ़े थे प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग प्रत्यय में समानता और इसमें अंतर क्या होता है, प्रत्यय के भेद। तो देखिए प्रत्यय के हमने 2 भेद पढ़े थे, पहला तद्धित प्रत्यय, दूसरा कृत प्रत्यय। जैसे कि आपको पता है कि तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय वाले शब्दों में जुड़ते हैं और इनके भेद हमने पढ़े थे। तद्धित प्रत्यय के 9 भेद होते हैं। और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। प्रत्यय का दूसरा रूप क्या होता है, कृत प्रत्यय। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा देखिए, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में, धातु रूप क्या होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना का मूल रूप क्या हो जाएगा, पठ। पढ़ना का मूल रूप हो जाएगा पठ। लिखना का मूल रूप लिख। तो इसी धातु में जो प्रत्यय जुड़ते हैं, हंसना का हंस, तो इसी धातु में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो आपकी परिभाषा, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे बताया गया है कि बुन क्रिया है। बुन जो है वो क्रिया शब्द है, इसके अंत में आवट जुड़ने से बुनावट शब्द का निर्माण होता है। तो देखिए इसी तरह क्रिया के धातु रूप में जोड़े जाने के कारण आवट क्या है, कृत प्रत्यय है। आवट यहाँ पर क्या है, कृत प्रत्यय है, क्योंकि एक बुन में जुड़ा है। बुन क्या है, धातु है। तो जो शब्द धातु में जुड़ते हैं, जो तद्धित प्रत्यय शब्द या शब्दांश धातु में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो अब देखिए कृत प्रत्यय के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कर्तव्य कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। पहले हम पढ़ेंगे कर्तवाचक कृत प्रत्यय। तो जिस प्रत्यय से क्रिया के करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो, उसके जुड़ने पर कार्य करने वाले का बोध हो या कराने वाले शब्दों का निर्माण हो, उसे हम कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको बताया क्या जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि जिस कृत प्रत्यय से क्रिया को करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो, यानी जिस कृत प्रत्यय से क्रिया के करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो और जिसके जुड़ने पर कार्य के करने वाले का बोध कराने वाले शब्द, यानी कार्य के करने वाले का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण हो, से कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे ऊ प्रत्यय है, क्या है, ऊ प्रत्यय है, ये खा में जुड़ता है तो खाऊ, खाओ यानी खाने वाला। ऊ प्रत्यय बिक में जुड़ गया, बिकाऊ। तो काम को जो करता है उसका बोध करा रहे हैं, यानी काम करने वाले अर्थात कर्ता का बोध करा रहे हैं इस प्रत्यय से जुड़ने से। तो ऊ प्रत्यय क्या हो जाएगा, कर्तवाचक कृत प्रत्यय। अब देखिए अक्कड़, जैसे अक्कड़ अगर प्रत्यय का प्रयोग पी में करते हैं तो क्या हो जाएगा, पियक्कड़, भुलक्कड़। तो यहाँ पर कर्ता का बोध करा रहे हैं, किसकी वजह से हुआ, ये अक्कड़ प्रत्यय की वजह से हुआ। तो अक्कड़ प्रत्यय क्या हो जाएगा, कर्तवाचक कृत प्रत्यय। अब इसी तरह आँख है, ईयल है, आड़ी है, एरा है, आका है। तो ये सारे प्रत्यय से देखिए जितने भी शब्द यहाँ पर बन रहे हैं ये कर्ता का बोध करा रहे हैं, यानी काम करने वाले का बोध करा रहे हैं। जैसे झगड़ालू, खाने वाला, लिखने वाला, तैराक, मरियल, खिलाड़ी, लुटेरा। तो इन सब किस प्रत्यय से बने हैं, इस प्रत्यय से बने हैं। तो इन कर्ता का बोध करा रहे हैं, तो इन्हें, इन सारे प्रत्ययों को हम क्या कहेंगे, कर्तवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो जैसे कर्तवाचक कृत प्रत्यय था वैसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय होगा। जिन कृत प्रत्ययों के योग से कर्म का बोध होने वाले, बोध कराने वाले शब्दों का बोध होता है उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे औना, अब यहाँ पर बिछौना, तो कर्म का बोध हो रहा है, खिलौना। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, कर्मवाचक कृत प्रत्यय।
तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। आपने कारक पढ़े हैं ना, तो कारक के आधार पर करणवाचक कृत प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए अन, अब करणवाचक कृत प्रत्यय, जो कृत प्रत्यय क्रिया के करण रूप से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे देखिए अन से बना बेलन, ढक्कन, आ से बना झूला, तो इस तरह ये करण हैं के से बने हुए हैं, तो इन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहेंगे। आगे देखिए भाववाचक कृत प्रत्यय, जिन कृत प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आई है, इसे कमा में, अगर कमा शब्द में कमाई, तो यहाँ पर कमाई, बुनाई, कटाई, आवट से लिखावट, मिलावट, सजावट, इस तरह शब्द बने। घबराहट, मुस्कुराहट, बहाव, बचाव, चुनाव। तो जिन प्रत्यय से, कृत प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय। आगे देखिए क्रियावाचक कृत प्रत्यय, तो जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया विशेषण या क्रिया शब्दों का निर्माण होता है, वहाँ उन्हें हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा देखिए, जिस कृत प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण, अव्यय या विशेष प्रकार की क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। क्रिया विशेषण आप समझते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन अव्ययों का निर्माण होता है या विशेष प्रकार की क्रिया का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जैसे चलता, पीता, लिखता, देखता, आया, खाया, रोया, सजाया, तो इन प्रत्ययों को हम क्या कहेंगे, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। दो प्रत्ययों का एक साथ भी प्रयोग होता है। देखिए दो प्रत्ययों का एक साथ भी प्रयोग होता है, जैसे भारतीयता, तो भारत में ई जोड़ा गया, भारतीय हो गया, अत्ता जोड़ दिया गया, भारतीयता। इसी तरह देखिए सामाजिकता, समाज में इक जोड़ेंगे फिर ता जोड़ेंगे ना। नैतिकता, नैतिक में इक जोड़ेंगे फिर ता जोड़ेंगे, नैतिकता हो जाएगा। और इसी तरह देखिए ईमान में दार जोड़े फिर ई जोड़े, तो ईमानदारी। तो कुछ शब्दों में जो है क्रिया का दो प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग और प्रत्ययों का साथ में भी प्रयोग होता है। जैसे देखिए बे उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। अब कार मूल शब्द में अगर हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो बेकार हो गया, और ई जोड़ दिए तो बेकारी। इसी तरह बहुत सारे शब्द होते हैं। आप देखिए, आप उपसर्ग है, मान जो है मूल शब्द है, इत क्या है, प्रत्यय है, तो अपमान, इसमें जब हम आप उपसर्ग जोड़ेंगे ये क्या बन जाएगा, अपमान। इत प्रत्यय जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, अपमानित। इसी तरह अभिमानी, अप्रत्याशित, प्रतंत्रता, बदनसीबी, अनुदारता और अत्याचारी। तो ये सारे ये जो है ऐसे शब्द हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। तो देखिए कभी कभी दो उपसर्गों का भी प्रयोग होता है, और कभी कभी उपसर्ग और दो प्रत्ययों का प्रयोग होता है, और कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ में भी प्रयोग किए जाते हैं। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अभ्यास वाले प्रश्न आप कर लीजिएगा। मिलते हैं बाद में, बाय।